जय माँ डाट काली वक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब वक्तों के लिए है जो भगत हमेशा मुझसे जानकारी लेते हैं वास्तुशास्त्र को लेकर। वास्तुशास्त्र के वैसे तो मैंने कई सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करे हुए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो और जीवन की हर एक जो कथा है, आपके घर की परेशानी, आपके घर की खुशियाँ, आपके घर की बीमारियाँ, आपके घर की जो भी रुकावटें, अड़चनें क्यों हो रही हैं? कहीं न कहीं इसमें वास्तु दोष को हम कहीं न कहीं काउंट करते हैं और काउंट करते हैं इसलिए काउंट करते हैं कि कहीं न कहीं उसकी वजह से ही परेशानी तो नहीं आ रही है। क्योंकि जीवन में सब कुछ करके देख रहे हो आप, पूजा-पाठ, पितृ-पूजन सब कुछ हो रहा है। परंतु कहीं घर पे ही अगर आपका घर दोष लगा हुआ है, दिशाओं में दोष लगा हुआ है, कुछ चीज़ें कहाँ पर होनी चाहिए और कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं पता, जिसके कारण आपके घर में कलेश हो सकता है, पैसों की दिक्कत हो सकती है, कर्जा बढ़ सकता है, अकाल मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट्स बहुत होते होंगे। और कहीं न कहीं नौकरी अगर प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे। ऐसे मतलब आए दिन कोई न कोई परेशानी आपको देखने के लिए मिलती है और आप बोलते हो कि हमने तो बहुत अच्छे कर्म करे हैं, परंतु हमारे कर्मों का फल जा कहाँ रहा है, ये क्यों नहीं मिल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। उन सभी भक्तों के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ और जो लोग शास्त्र को मानते हैं, खासकर वास्तु शास्त्र में थोड़ा-सा ध्यान देते हैं और जानकारी रखते हैं ना, उनको मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इन 13 बातों को भी फॉलो कर लेते हो, तो अगर आपके घर में वास्तु दोष होगा, किसी भी तरीके की परेशानी होगी, उसके हल आपको मिलने लग जाएँगे और बहुत ज़्यादा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बदलाव उन परेशानियों के होने लग जाएँगे। बस इन बातों का ध्यान रख लीजिए, इनको फॉलो कीजिए और अपने घर में इस तरीके से वास्तु शास्त्र को मना लीजिए, तो वास्तु का दोष आपके घर से मिटने लग जाएगा। उससे पहले मैं समझ जानकारी दूँ वास्तु दोष को लेकर, वास्तु शास्त्र को लेकर आवश्यक नियम बताऊँ, आप लोगों से निवेदन है अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की संकट बाधा है और आप जगह-जगह जाके थक चुके हो और आपको निवारण नहीं मिला आज तक और मेरे से आप पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो, पर्सनली सॉल्यूशन आपको चाहिए अपनी परेशानी का, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो इंस्टाग्राम या फेसबुक कॉल के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हो और बात करने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगी, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूँगा। तो अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। तो जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए, आपको परेशानियों का हल चाहिए, चाहे कैसी भी कठिनाइयाँ हो, चाहे बच्चे, माता-पिता, बीवी, बच्चों का अपने बीवी बच्चों का तलाक हो रहा है, भई बन नहीं रही है, प्रेम नहीं है, घर नया घर खरीदा, वहाँ से जीवन पूरा बदलाव हो चुका है। कैसी भी दिक्कतें हो ना, ये वास्तु-शास्त्र की जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके 100% मदद कर देगी, फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, इसमें क्या है जो वास्तु शास्त्र है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है और शास्त्रों में बताया गया है कि घर में मौजूद किसी भी प्रकार का वास्तु दोष जीवन में परेशानियों का कारण बनता है। यही वजह है कि जब भी लोग नया घर बनवाते हैं तो सबसे पहले यही सुनिश्चित करते हैं कि उनके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष ना हो। बताया जाता है कि वास्तु दोष होने से आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है, रिश्तों में तनाव पैदा होने लगता है, व्यक्ति रोगों से घिर जाता है और ऐसी कई परेशानियां व्यक्ति के जीवन को घेर लेती हैं। इसलिए आपको वास्तु पे विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि जीवन में जो तनाव, जो बिगड़ने की स्थिति, जो परेशानियाँ आ रही है, अगर आप वास्तु शास्त्र को अपना लेते हो, तो आपके जीवन को मतलब सही करने के लिए आपने एक दवाई लगा दी अपने चोट पे और वो धीरे-धीरे वो घाव भर जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? वो दवाइयाँ मैं आपको बता देता हूँ, वो कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। निवेदन है, इन बातों का आप ध्यान रखना तो पूरा वीडियो सुनिए, समझिए और ज़रूरत पड़ने पे जिनके घर पे भी अगर आपको लगता है कहीं न कहीं वास्तु दोष के कारण इनके कार्य बिगड़े हुए हैं, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना और बस मेरी ये बातें फ़ॉलो कर लेना, देखना आप बदलाव ज़रूर आएँगे। सबसे पहली चीज़ है कि जो घर में बैठक व्यवस्था है, इस प्रकार रखनी चाहिए कि मुख जो है ना, उत्तर या पूर्व दिशा में रहे हमेशा। सिंपल सी चीज़ है कि उत्तर और पूर्व दिशा में जब अपना क्या बोलते हैं उसे ड्राइंग रूम बोलते हैं जहाँ पर मेहमान बैठते हैं, आपके लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनका जो मुख होना चाहिए जब बैठक व्यवस्था यानी कि आपकी सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से हो कि उत्तर या पूर्व दिशा में उसका मुख हो, जब व्यक्ति बैठे। दूसरी चीज़, घर में कभी भी टूटा हुआ शीशा नहीं होना चाहिए। आपके काँच टूट गए, आपका कुछ भी टूट गया है, कोई बात नहीं उसको हटा के आप फेंक दीजिए, हटा दीजिए। आप टूटा शीशा किसी भी आधार पे और किसी प्रकार से ना रखिए।
अगली चीज़ जो है वो मैं सुनिश्चित कर देता हूँ कि रोज़ाना घर में नमक से मिला के जैसे एक बाल्टी लेनी है, पोछा तो लो रोज़ ही लगता होगा, साफ-सफाई रोज़ होती होगी। एक बाल्टी लेनी है, उसमें पानी भरना है, आप थोड़ा-सा उसमें नमक मिला दें, अपना समुद्री नमक जो होता है, आयोडाइज़ नमक, टाटा नमक, वो डाल सकते हो या पिंक सॉल्ट भी डाल सकते हो, जिसे हम सेंधा नमक के नाम से भी जानते हैं। तो वो आप डाल के और रोज़ पोछा लगाएँ। कोई बात नहीं, रोज़ भी लगा सकते हो, हफ्ते में 1-2 बार भी लगा सकते हो, शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, जैसी आपकी इच्छा हो। अगली जो चीज़ है, वो है घर का जो प्रवेश द्वार है, वो कमान वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये आपने ध्यान रखना है। कमान वाला नहीं होना चाहिए और अगली जो चीज़ है, वो ध्यान रखने वाली ये है कि प्रवेश द्वार पर यदि पर्दा लगा है, तो उस पर घुंघरू बाँधना शुभ फल देता है। यानी कि आपने अगर एंट्री पे जो एंट्री आपका ड्राइंग रूम है और वहाँ जब लोग आते-जाते हैं, तो उस पर्दे में अगर आपने पर्दा लगा रखा है ना, उस पर्दे में ना घुंघरू लगा दो। जब वो बजेंगे ना, आपके घर की नेगेटिविटी वहाँ से हट जाएगी, पॉज़िटिविटी का संचार होगा। तो जो भी आएगा पॉज़िटिविटी लेके आएगा, नेगेटिविटी आपको वहीं से घटा देगी, वो बजने चाहिए। ठीक है? अगली जो चीज़ है, वो है कि घर के प्रवेश द्वार के अंदर और बाहर देखो, आपको मैं बता दूँ कि कई लोग क्या करते हैं, बाहर भी ना गणेश जी की फ़ोटो, मूर्ति ऐसे लगा के रख देते हैं, तो ये ना करें। आप घर के अंदर प्रवेश द्वार पे गणेश जी को लगा सकते हो अंदर की तरफ से, ठीक है? ताकि जो नेगेटिविटी है, विघ्न है आपके घर के, जो संकट परेशानियाँ, उनका निवारण होता जाए, पर बाहर उनको द्वारपाल के रूप में आप नहीं लगाएँ। घड़ी और धार्मिक वस्तुएँ कभी किसी को गिफ्ट में आपने नहीं देनी है। ना गिफ्ट ब के स्वरूप में आपने लेना है, ना ही तोहफ़े के स्वरूप में आपने देना है। एक तो वॉच, जो घड़ियाँ जिसे बोलते हैं, ये नहीं देनी चाहिए और जितनी भी धार्मिक चीज़ें हैं, जैसे हम कभी क्या करते हैं, गणेश जी दे देते हैं, कोई कुछ भगवान का स्वरूप में मूर्तियाँ, फ़ोटो दे देता है, तो नहीं देना चाहिए ऐसा। कहते हैं कि भई आप अपनी ये पॉज़िटिविटी, अपनी घर की जो उन्नति है, आप दूसरों के घर में रख रहे हो। ठीक है? तो वहाँ प्रोग्रेस शुरू, आपका डिमोशन शुरू। आप नीचे जाओगे, वो ऊपर जाएँगे, जहाँ पर आप अपनी एनर्जी दे रहे हो। ठीक है? क्योंकि हो सकता है ना कि आपकी उस भगवान पे श्रद्धा हो, दूसरे इंसान की ना हो, तो वो उसका अनादर करेगा या वो उस पे ध्यान ही ना दे और आपने तो ध्यान से अपने दिल से दे दी, तो पूरी एनर्जी लगा के दे दिया। अब वो उसका प्रयोग नहीं करे, उनको पसंद नहीं आया। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि माथे पर रोज़ाना तिलक लगाने भी बहुत शुभ फलदायी होता है। तो जितने लोग मतलब ये पूजा-पाठ करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं ना फैशन खराब हो जाएगा, लोग मज़ाक उड़ाएँगे या ऑफ़िस वाले क्या बोलेंगे, तो वो लोग ना क्या करते हैं, तिलक नहीं लगाते। तो उन लोगों से खासकर निवेदन है, अपना तिलक लगाएँ, इसमें कोई शर्माने वाली ज़रूरत नहीं है। आप तिलक लगाएँ, देखिए आपके अंदर इतनी पॉज़िटिविटी रहेगी कि आपको नेगेटिव चीज़ों का भी हार्म नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। अगली जो चीज़ है ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि घर में डाइनिंग टेबल वृत्ताकार नहीं होना चाहिए। वृत्ताकार मैं बता देता हूँ क्या होता है। वृत्ताकार का मतलब है सर्कल यानी कि गोल नहीं होना चाहिए। तो जिसके घर में भी राउंड टेबल रखें, कृपया करके उनका प्रयोग ना करें और ना ही उनको रखें। चौकोर टेबल हमेशा फलदायी होता है, तो वृत्ताकार टेबल ना रखें, सर्कुलर टेबल ना रखें। अगली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, सप्ताह में 1 बार घर में हल्दी के पानी का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। अब हल्दी हमारे धर्म में, सनातन धर्म में इतनी शुभ मानी जाती है, तो किसी भी शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग होता ही होता है। यहाँ तक कच्ची हल्दी भी इसमें यूज़ होती है हमारे किसी भी पूजा-पाठ में और साथ ही साथ हल्दी अगर कोई शुभ कार्य हो रहा है तो उसमें हल्दी का प्रयोग होता है। तो हल्दी हमारी जो है शरीर में भी एंटीबायोटिक का काम करती है और हमारे हर खाने में भी हल्दी मिलाई जाती है। तो हल्दी इतनी शुभकारी होती है ना, तो उसको जैसे हफ्ते में कर लो या महीने में कर लो, जब भी समय मिले एक बार पूरे घर में थोड़ा-सा जल में हल्दी लें और छिड़काव करो किसी भी पुष्प से। ठीक है? तो इससे भी क्या होगा घर की नेगेटिविटी हटेगी। जो अन-धन के आपके बंधन हो रखे होंगे या किसी भी शुभ कार्य के बंधन हो रहे होंगे, वो भी हटने चालू हो जाएँगे, ठीक है? दूसरी चीज़ इसके अलावा आपने क्या करना है, 1 ग्लास पानी में चुटकी भर हल्दी डालनी है और पान या आम के पत्ते से भी इससे घर में छिड़काव कर सकते हो। तो पुष्प नहीं है, तो पान या आम के पत्ते से आप छिड़काव करो, वो सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। अगली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि शुभ फल प्राप्ति के लिए घर के उत्तर दिशा में हनुमान जी की तस्वीर आशीर्वाद देते हुए ज़रूर लगानी चाहिए। इससे क्या होता है घर में सुख शांति बनी रहती है और बाबा जी का आशीर्वाद आपको मिलता है तो आपके जीवन में कोई तंत्र बाधा या कोई संकट नहीं आता और उस घर में रोग भी नहीं आता है। ठीक है? तो ये आप उत्तर दिशा में लगा सकते हो।
दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, ड्राइंग रूम में आधा किलो फिटकरी आप रख लो। आधा किलो फिटकरी लो, उसे ड्राइंग रूम में किसी भी ऊँचे स्थान में आप रख लीजिए, ठीक है? तो उसको रख के आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, कुछ नहीं करना। तो इससे आपके घर की नकारात्मकता समाप्त होती है और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में वास नहीं करती है, तो बहुत अच्छा काम करती है, हीलिंग का काम। घर को हील करना है तो आधा किलो फिटकरी आप रख दीजिए। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखिए, घर की दीवारों में, घरों में कभी भी गहरे रंग नहीं आपने करवाने, डार्क कलर्स नहीं कराने। कोशिश करना जितना भी हो ऑफ व्हाइट या क्रीम, व्हाइट, इस तरीके के हल्के कलर आपने रखने हैं, ठीक है? इससे आपके घर में क्या होगा, एक तो वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है और बहुत सारी पॉज़िटिविटी आपके घर में आती है। आप देखेंगे आपके घर में सुख शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी, धन की वृद्धि होगी। तो अगर आप ये 13 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर आप इसको प्रोसेस से फ़ॉलो कर लो, इतना आप कर लीजिए, गारंटी मेरी है आपके घर की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएँगी। चाहे उसमें 1 महीना लगे, 3 महीना लगे, पर 100% सॉल्व होगा, पर पॉज़िटिविटी इस तरीके से बनेगी। अगर आप भी चाहते हो मैं ऐसे और वीडियोज़ बनाऊँ ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।